इत्यादि और कानूनों को निरस्त करना और साथ ही विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय करती है, उसकी गतिविधियों पर भी नियंत्रित एवं जांच करती है। इसको आप इस पैराग्राफ से ध्यान में रख सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे की शक्तियों को। न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय प्रशासन एवं कानूनों की व्याख्या करना और संविधान की रक्षा करना है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? सत्यों के पृथक्करण की। तो इसमें आप देख सकते हैं अरस्तू ने सबसे पहली बार जो सरकार के कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहले आप देख सकते हैं विचार एवं विमर्श और मजिस्ट्रेट संबंधी शक्ति और न्यायिक जो शक्तियाँ हैं उसको पृथक करके वहाँ पे अरस्तू ने बताया था। आधुनिक सिद्धांत कहाँ से आया दोस्तों? आधुनिक सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया। उनकी एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 में लिखी गई थी। में सत्यों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित और स्पष्ट किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले आधुनिक युग में मोंटेस्क्यू ने किया था। इसको आप ध्यान रखिए, कौन सी बुक में किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक एक बुक में किया गया था। उसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सत्यों के पृथक्करण का एक सिद्धांत है जो उसके जो विभिन्न पहलू हैं, उनके जो डायमेंशंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है दोस्तों अनन्यता का सिद्धांत, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। उसमें कहा गया कि सरकार के तीनों संरचनात्मक अंगों में विभाजित करना चाहिए। उसके आप देखेंगे कार्यात्मक सिद्धांत, उसमें कहा गया दोस्तों सभी अंगों की सीमाओं का निर्धारण करना और यह भी सुनिश्चित करना कि एक अंग दूसरे कार्यों का अतिक्रमण नहीं करे। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दूसरे के जो कर्तव्य हैं, उनके कार्य क्षेत्र हैं, उसका उल्लंघन नहीं करे। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल भी इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। प्रत्येक अंग द्वारा एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और कर्तव्य संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही रह के कार्य करें और संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन ना करें। पारस्परिकता का सिद्धांत, सद्भाव पैदा करना, मतभेद नहीं करना, सहयोग करना, टकराव नहीं करना, संलग्न होना और विरोधी नहीं होना, यानी एक दूसरे के साथ परस्परता के भाव के साथ ही एक दूसरे का सहयोग करना। इसको आप समझ सकते हैं। भारत में शक्तियों का पृथक्करण कैसा है दोस्तों? मैं आपको बताता हूँ। नाजुक संतुलन दोस्तों, यहाँ कहा गया भारतीय संविधान शक्तियों के सीमित पृथक्करण के एक नाजुक संतुलन पर आधारित है। इसमें विधायिका